जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की, हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तुलसी देवी सदा ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। सबसे पहले हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? हे प्रभु, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत को करने का क्या विधान है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, आपने तो बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। एक समय देवऋषि नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नारद सुनो, मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह राजा सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। पर ना जाने क्यों एक समय देवता उनसे रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ा। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास प्रार्थना करने गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार तो वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से सारी प्रजा मरी जा रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि हमें जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर हमें किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। अपने प्रजाजनों की बातों को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और बड़े दुखी मन से राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलत किया है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए भी मैं बहुत से उपाय कर रहा हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपके कष्ट को दूर करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के इन वचनों को सुनकर प्रजाजन वहां से चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर अपनी प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय ढूंढने के लिए वन में चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। अभी वहां ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा उनके सम्मुख पहुंच गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, सुख से बैठाया और फिर कहने लगे, हे राजन, कहिए आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं? तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कष्ट भोग रही है। मेरी सारी प्रजा अकाल के कारण मरी जा रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ। फिर मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता लगा। मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मेरी समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषिवर ने कुछ देर के लिए ध्यान किया और फिर वे कहने लगे, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक पापी व्यक्ति तपस्या कर रहा है।
बस इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस व्यक्ति का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले व्यक्ति को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो सुनिए, आषाढ़ का महीना आने वाला है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक अपनी प्रजा सहित करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा भी होगी और आपकी प्रजा भी पहले की तरह सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और सभी कष्टों को दूर करने वाला है। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न मन से अपने नगर में वापस आए। देवशयनी एकादशी का व्रत आने पर उन्होंने विधान पूर्वक प्रजा सहित इस एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी का व्रत करने से उनके राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। चातुर्मास का व्रत भी इसी एकादशी व्रत से प्रारंभ किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मुड़ था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मुड़ दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बड़ा दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात करूं। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मुड़ दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के कहे अनुसार इंद्र और अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर कि भगवान श्री हरि शीशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप भी हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? आप सभी निर्भय होकर मुझे सब बातें बताइए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूल नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है, सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी को चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुड़ ने अपने तेज से जान लिया
कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आ गया और गरजने लगा। देखते ही देखते भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही बहुत डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य तो पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्य के आक्रामक वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में बहुत सारे दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। पर दैत्य राजमुर भगवान विष्णु के साथ अभी भी युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से एक द्वार वाली 38 कोस लंबी एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने कुछ देर शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी उस गुफा में चला गया। उसने भगवान श्री हरि को सोता देखा, तब वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि आज मैं अपने चिर शत्रु को हमेशा के लिए मार दूंगा और निष्कंटक हो जाऊंगा। पर उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत हो गए और पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे, तब उन्होंने उस असुर को मरा हुआ देखा। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आप ही के शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस असुर को मारा है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया। इसीलिए तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरी पूजा करे या मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें, वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में केवल एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से पूर्ण रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसीलिए एकादशी के नाम से जानी जाओगी और 11 के नाम से भी जानी जाओगी। और जो मनुष्य आपका व्रत करेंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा आपके लिए वरदान है। इतना कहकर
भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। रोज मंदिर में जाती और विष्णु भगवान की पूजा करती। पूजा करने के बाद तुलसी माता की सेवा करती। तुलसी माता को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा करती और आरती करती। लौटते वक्त तुलसी माता से रोज प्रार्थना करती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज तुलसी माता से करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही हैं, तो तुलसी माता से पूछने लगे, हे देवी क्या बात है, तुम सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हें तो हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तो तुलसी माता बोली कि बस मेरे मन की मत पूछिए भगवान। तो भगवान भी हंसकर कहने लगे, हे देवी मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ तो तुम्हें किस बात की चिंता है? तो तुलसी माता बोली, भगवान बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बुढ़िया आती है और रोज मेरी पूजा करके प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माता मैं तेरी पूजा करती हूँ, तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान मैं उसकी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं खुद उसे कृष्ण का कंधा देने आ जाऊंगा। इतनी बात सुनकर तो तुलसी माता प्रसन्न हो गई। अब तुलसी माता फिर से हरी भरी हो गई। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई का एकादशी का व्रत था। विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने गई। लौटते वक्त तुलसी माता की पूजा करके प्रार्थना करके जब आने लगी तो रास्ते में ठोकर लगी। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग उन्हें उठाने आए, लेकिन बुढ़िया माई तो गिरते ही इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। लोगों को तो बातें करने का बहाना चाहिए। सब कहने लगे कि बुढ़िया माई पूजा पाठ तो बहुत करती थी, बड़ी संस्कारी लगती थी, पर लगता है पूजा पाठ पापी मन से करती थी, इसीलिए तो मरकर इतनी भारी हो गई है जो किसी से उठ भी नहीं रही है। इस तरह की निर्जा चर्चा जब सभी लोग करने लगे तो पास ही में जब तुलसी माता ने सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया। बोली, भगवान जी आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुलसी माता के बुलाते ही कृष्ण भगवान दौड़े चले आए। ब्राह्मण का वेश बना लिया। तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर वहीं आ गए जहां पर बुढ़िया माई मरी पड़ी थी। सभी लोगों से पूछने लगे कि ये सब भीड़ क्यों लगा रखी है। तो सब लोग बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, बड़ी पूजा पाठ करती थी, लेकिन लगता है पापनी भी थी, तभी तो मरकर इतनी भारी हो गई जो किसी से उठ भी नहीं रही। अब देखो पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। तो भगवान बोले कि भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं देख लूं। तो सब लोग कहने लगे, हाँ जा तू भी अपने मन की करके देख ले। तो ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए और जाकर कान में कहने लगे, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले।
अड़वाले गढ़वाले पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिम्मन ले, साईं का राज ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुननी थी कि बुढ़िया माई तो फूलों सी हल्की हो गई। भगवान कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी ने अभी अभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया और उनकी सेवा पूजा कर रहे थे। इतने में ही हैदराबाद से आए हुए एक धनी व्यापारी ने मंदिर में प्रवेश किया। हैदराबाद से वह व्यापारी विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आया था। उसके मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति विशेष आस्था थी। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसने देखा कि पुजारी जी भगवान जगन्नाथ को कुछ सामान्य सा भोग लगा रहे हैं। तब उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पास इतनी धन पैसा है, क्यों ना मैं अपने नाम से जगन्नाथ जी को कुछ महंगा और स्वादिष्ट भोग लगवाऊं। आखिरकार जो मेरे पास है वह सब भगवान जगन्नाथ का ही तो दिया हुआ है। इतना पैसा है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। बस अपने मन में जगन्नाथ जी को भोग लगाने का विचार करके सेठ जी पुजारी जी के पास गए और उन्होंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ और मैं जगन्नाथ जी को कुछ विशेष भोग लगवाना चाहता हूँ। सुनकर पुजारी जी तो बहुत खुश हो गए और कहने लगे, बिल्कुल सेठ जी, भगवान जगन्नाथ तो सब पर कृपा करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपका भोग भी स्वीकार करेंगे। बताइए आप क्या भोग लगवाना चाहते हैं। तब उस व्यापारी ने पुजारी जी को 1,00,000 रुपए दिए और कहा कि ये सारे रुपए भगवान के भोग के लिए हैं, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तब पुजारी जी ने पूछा, बताइए आपकी क्या शर्त है। तब सेठ जी बोले कि मेरी शर्त है कि ये पैसे जो मैंने आपको दिए हैं, ये सारे पैसे एक ही दिन में मेरी आंखों के सामने भगवान के भोग के लिए खर्च हो जाने चाहिए। बस ये बात सुनकर तो पुजारी जी हैरान रह गए। अब आज के समय की बात हो तो भी 1,00,000 रुपए भोग पर खर्च करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये तो उस समय की बात है जब चीजें इतनी महंगी नहीं थी। उस समय में 1,00,000 रुपए केवल भगवान के भोग के लिए एक ही दिन में खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। पुजारी जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, जगन्नाथ जी के प्रति आपके प्रेम और भक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक ही दिन में इतनी धनराशि, वो भी केवल भोग के लिए खर्च करना तो संभव नहीं। आप ऐसा करिए, ये धनराशि यहीं पर छोड़ दीजिए, हम प्रतिदिन इसमें से आपके नाम से जगन्नाथ जी को भोग लगा दिया करेंगे। व्यापारी को पुजारी जी की ये बात अच्छी नहीं लगी और वे कहने लगे, नहीं पुजारी जी, मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये सारे पैसे भगवान के भोग पर एक ही दिन में खर्च हो जाएं, और वो भी भगवान के केवल प्रिय भोग में। अब पुजारी जी तो उलझन में पड़ गए। पुजारी जी ने अपने मन में सोचा कि भगवान को तो माखन मिश्री पसंद है, अब 1,00,000 रुपए में मैं कितना सारा माखन मिश्री लाऊं और भगवान को भोग लगाऊं। जब पुजारी जी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने व्यापारी से कहा, अच्छा सेठ जी, ठीक है, मैं आपको कुछ समय बाद बताता हूँ। अब सेठ जी तो वहां से चले गए। पुजारी जी गए सीधा भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में और कहने लगे, हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। पुजारी जी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते रहे और वहीं पर बैठे रहे। आखिर समस्या इतनी बड़ी थी, उसका समाधान भगवान जगन्नाथ के सिवा और कौन कर सकता था। वहीं पर बैठे बैठे पुजारी जी की आंख लग गई। तभी उनके सपने में भगवान जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी को आया देखकर पुजारी जी ने प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, हम तो बड़ी ही उलझन में फंस गए हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ही बताइए कि इतने सारे धन को हम कैसे खर्च करें आपके भोग के लिए, और वो भी एक ही दिन में। तब जगन्नाथ जी ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम व्यापारी से कहो कि वह मुझे एक पान अर्पित करे। जब पुजारी जी ने सुना तो वे हैरान, एक पान की कीमत भला 1,00,000 रुपए कैसे हो सकती है। पुजारी जी कहने लगे, प्रभु, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, मैं 1,00,000 रुपए की धनराशि की बात कर रहा हूँ, भला एक पान की कीमत होती ही क्या है।
तब जगन्नाथ जी कहने लगे, देखो पुजारी जी, मैं किसी सामान्य पान की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य चूने वाला पान तो मैं रोज ग्रहण करता हूँ। तुम व्यापारी से जाकर कहो कि मुझे वह पान अर्पित करे जिसमें सामान्य चूना नहीं बल्कि गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। जब मैं वह पान ग्रहण कर लूंगा उसके बाद बताऊंगा कि तुम इस 1 लाख रुपए की धनराशि को मेरे भोग पर कैसे खर्च करोगे। और इतना कहकर भगवान जगन्नाथ जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जगन्नाथ ने जिस गजमोती चूर्ण की बात की वह गजमोती बहुत दुर्लभ मोती होता है। हजारों में से किसी एक हाथी के मस्तक में पाया जाता है। अब ऐसी दुर्लभ चीज को खोजना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान की आज्ञा थी, इसीलिए पुजारी जी पहुंच गए सेठ जी के पास और उन्होंने अपने स्वप्न की सारी बात सेठ जी को बता दी। पुजारी जी की बातें सुनकर तो व्यापारी बहुत चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अच्छा, जगन्नाथ जी को तो गजमोती वाला पान चाहिए, पर वह मुझे कहाँ मिलेगा? हर हाथी के पास तो गजमोती होता नहीं है, हजारों में से किसी एक के पास होता है, और उस एक हाथी को मैं कैसे ढूंढूंगा, उससे गजमोती कैसे प्राप्त करूंगा, और इस प्रकार मैं भगवान को किस प्रकार से पान अर्पित करूंगा। थोड़ी देर तक व्यापारी इसी चिंता में बैठा रहा, इसी उलझन में बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे अपनी भूल समझ में आ गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, प्रभु के साथ मैंने कैसा अपराध कर दिया। मैं बड़े घमंड के साथ भगवान को भोग लगाने आया था, पर मैं तो भूल ही गया। संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि के स्वामी भगवान जगन्नाथ हैं। मैं तो उन्हें क्या ही अर्पित कर सकता हूँ। मुझे अपने धन का अभिमान हो गया था, लेकिन वास्तव में देखो तो मैं कितना गरीब हूँ कि उन्हें एक पान भी नहीं खिला सकता। यही सोचते सोचते उस व्यापारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उसी समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गया और वहां जाकर प्रार्थना करते हुए रोने लगा कि मैं बड़े घमंड के साथ आपको भोग लगवाने के लिए आया था, परंतु मैं तो आपको एक पान भी अर्पित नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो, आपने मेरे घमंड को चूर कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। और इसी तरह रोते रोते वह वहीं पर बैठा रहा। उसे भगवान जगन्नाथ की निर्मल भक्ति जो प्राप्त हो गई थी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और घंटी बजाकर जीम लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। अभी वो दोनों लड़ रहे थे कि वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब लपसी ने कहा कि मैं भगवान को रोज सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह तपसी लपसी नहा कर आ रहे थे, तब नारद जी ने उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों की नजर पड़ जाए और उन्हें लगे किसी की गिर गई है। तपसी ने अंगूठी देखी, तुरंत उठा ली। देखकर सोचने लगा, बड़ी कीमती अंगूठी है। उसने तपस्या करने बैठा तो वह अंगूठी अपने गोडे के नीचे रख ली। उधर लपसी ने अंगूठी देखी, तब उसने सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, अगर मेरे पास रहेगी तो कोई चोर उचक्का पीछे लग जाएगा और गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। इधर तपसी तपस्या करता रहा और मन में सोचता रहा, बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, उनसे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा है? तब नारद जी बोले, पहले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि इतनी तपस्या तूने कर ली, फिर भी तेरा लालच नहीं गया। जा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा और नारद जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान मुझे माफ कर दो, अब बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल इस कथा को कहने वाली देगी। अगर सारी कहानी कहकर तेरी कथा नहीं कहेगी तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा।
ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी तब उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए और दिया जलाकर हाथ न जोड़े तब उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसीलिए सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। तो ये थी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी 5 कहानियाँ।